Now today we are going to discuss about the trigonometric values of trigonometric ratios for a particular angle. Last lecture में हमने trigonometric ratios for 30 degree, 45 degree, 90, 270, 180, 360 तक देखा है. Now today we discuss about the values of trigonometric ratios for the particular angle. Theta equals to 60 degree or pi by 3 radian. Angle of measure 60 degree or pi by 3 radian. Dear students, 60 डिग्री और pi by 3 रेडियंस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू का टेबल हम देखने जा रहे हैं. यहाँ पे कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल करते हैं हम. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. OA is the initial arm. OA rotates about O in anti-clockwise direction. This is at the point OB. ये रे OA रोटेट होता है और ये OB के पोजीशन पे रीच होता है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री. 60 डिग्री ये डिग्री मेजर हो गया. उसका रेडियन मेजर होता है पाई बाय 3 रेडियन. रेडियन मेजर होता है पाई बाय 3 रेडियन. OB cuts the circle at point P of x, y. तो देखो स्टूडेंट, OM परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो OM इज x, PM इज y. तो फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और एक ट्रायंगल OMP जो है 60, 90, 30 का होता है. यह ट्रायंगल OMP मैं यहाँ पे थोड़ा सा यही ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ. लेंथ ऑफ OP is 1 because OP is radius of circle. Length of OP R, that is 1 है स्टूडेंट. OMX है और PMY है because the coordinates of P are x, y. The coordinates of P are x, y. The OM is x, PM is y. एंगल 60 डिग्री का है, ये 90 का है, तो एंगल 30 डिग्री का हुआ. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ये एंगल O is 60 है, एंगल M is 90 है, तो एंगल P 30 होगा बाय 30, 60, 90 थ्योरम. ये 30, 60, 90 का जो थ्योरम है स्टूडेंट, उसमें अगर लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री, 60 के अपोजिट साइड के लिए PM है. PM जो कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, वो √3/2 टाइम्स OP होता है, हाइपोटेन्यूज होता है. दिस इज द 60, 90 थ्योरम. 60 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज होती है. जो the hypotenuse is 1 because the radius OP is the radius of triangle, तो ये OP हो गया, PM हो गया √3/2. OM क्या 30 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ है. 30 डिग्री के अपोजिट की साइड की लेंथ x है, that is half of hypotenuse, half of OP. जो OP is 1.
यहाँ पे for the angle theta equals to 60 डिग्री का थ्योरम हमने इस तरह से कंप्लीट किया है स्टूडेंट। अगर हम इन सभी here students angle of measure 60 degree or pi by 3 radians. Consider a standard unit circle. Standard unit circle है, O is the initial arm, OA rotates about O in anti-clockwise direction and reaches at the point OB. Angle AOB 60 डिग्री का है। Draw PM perpendicular on x-axis. OM की लेंथ x है, PM की लेंथ y है, OP 1 है, लेंथ ऑफ OP रेडियस 1 है, P of x, y. OM is x, PM is y. By 30, 60, 90 theorem, length of side opposite to 60 degrees y. That is root 3 by 2 times OP है वो। तो स्टूडेंट्स root 3 by 2 1 into 1 is root 3 by 2. तो y है root 3 by 2। अभी 30 डिग्री के लेंथ अपोजिट साइड की लेंथ अपोजिट साइड है OM और OM की लेंथ क्या है स्टूडेंट x है। तो 30 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है, हाफ ऑफ 1 दैट इज हाफ। x 1 by 2 है और y root 3 by 2 है, तो sin 60 is y root 3 by 2। cos 60 x is 1 by 2, tan 60 y by 6 is root 3 by 2, cos 60 x by y is 1 by root 3, cosec 60 1 by y is 2 by root 3, sec 60 1 by x is 2। क्या स्क्रीन क्लियर है सर? इज इट क्लियर?
यस सर, स्क्रीन क्लियर है सर। नाउ वी फॉर्म द टेबल, जो अब तक हमने ये रेशियो के वैल्यू हमने डिफाइन किए हैं, उसको हम एक टेबल में बनाते हैं स्टूडेंट्स। टेबल कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और ये है एंगल। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, थर्टी डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180, 270 और 360। We have to discuss the table of values of trigonometric ratios at different angles. 30 degree means pi by 6 radians. 45 degree और pi by 4 radians. 60 degree और pi by 3 radians. 90 degree और pi by 2 radians. 180 degree और pi radians. 270 और 3 pi by 2 radians. 360 और 2 pi radians. साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 1/2, 45 1/√2, √3/2 और 1। अगर ये 5 वैल्यू आप ध्यान में रखते हैं तो आप पूरा टेबल बना सकते हैं। ये 5 ही वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, 60 √3/2, 91। साइन की वैल्यू को अगर आप रिवर्स करते तो कॉस का बनता है 1। नाही इकडची गॅलरीतली बाहेर आहे की ना। जो साइन कॉस का वैल्यू होती है उसी को रिपीट किए, साइन की वैल्यू को रिपीट किए तो कॉस की वैल्यू मिलती है 1 हियर, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन के वैल्यू अगर आप रिवर्स करते हैं तो आपको कॉस की वैल्यू मिलती है। ये फर्स्ट टू लास्ट, दिस इज लास्ट becomes first and first becomes last. Tan is sin upon cos. 0 upon 1, 0. 1/2 upon 1/√3/2, that is 1/√3. 1/√2 upon 1/√2, 1. √3/2 upon 1/2, 1/2 √3. 1 upon 0 not defined. कॉट क्या होता है? ये tan का ही रिवर्स ले लो,
नहीं तो cos अपन sin ले लो। वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। √3/2 अपन 1/2 √3, 1/√2 अपन 1/√2 1, 1/√3 और ये 0 होता है। tan के वैल्यू को ही रिवर्स करो, cot की वैल्यू मिलेगी। sec इज 1/cos। sec क्या होता है? 1/cos होता है। 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। देखो कैसे है, ओनली यू हैव टू रिमेम्बर 5 वैल्यूज, दो यू मेक द होल कंप्लीट द टेबल। कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है। 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, √3/2 2/√3, 1/1 1। इसी तरह से कोसेक का टेबल आपको मिल गया स्टूडेंट। ये 0 डिग्री और 180 का सेम होता है, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। 0 डिग्री और 180, 0 0, ये 1 है -1, 0 है, वेरी नाइस वेरी नाइस, 0 है प्रथम, 0 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, 1 है -1 है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, वैल्यू सेम, अपोजिट साइन। उसी तरह से 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, वैल्यू सेम, वेरी नाइस सिद्धेश, वैल्यू सेम, अपोजिट साइन। एंड 0 डिग्री 360 डिग्री, वैल्यू सेम, साइन भी सेम। अब ये 90 और 270 का वैल्यू सेम ही होती है, साइन अपोजिट। ये 1 है -1, 0 है 0 है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 0 है 0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 है -1। और 0 डिग्री और 360 डिग्री इक्वली होता है, 0 है 0 है, 1 1, 0 0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 1, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। This is about the table. Okay, there are so many techniques. You have to go through any one technique. Now next, you have to solve some examples. Question is, students, state the signs of trigonometric functions. State the signs of trigonometric functions. Rohan, see the full page. बाबा State the signs of trigonometric functions.
बाबा बाबा State the signs of trigonometric functions. Number 1, sin 159 degree. Cos 11 5/9 radians. Since हमें क्या साइन इसका एक तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, तो हमें स्टेट करना है whether it is positive or negative. Sin 159 degree, dear student. 90 degrees 159 degrees less than 180 degree. नाइन्टी डिग्री जो है 159 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है. क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 0 होता है, 90, 180, 270, 360. पहला क्वाड्रेंट 0 to 90 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 होता है. पहला क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकंड 90 to 180. थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 होता है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये 159 जो है ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 है. देयरफॉर वेरी नाइस, 159 lies in second quadrant. ये 159 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट. देयरफॉर ये अपने पास एक रूल है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मीन्स ASTC एंगल. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव. तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. देयरफॉर sin 159 डिग्री इज पॉजिटिव. sin 159 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है. तो sin 159 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है. ASTC रूल, सीयर स्टूडेंट सिद्ध, अगर एंगल 0 to 90 के बीच में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं. एंगल अगर 90 to 180 के बीच में है तो साइन पॉजिटिव होता है. 180 to 270 के बीच में होता है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270.
tan पॉजिटिव। अगर एंगल ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360 है तो cos इज पॉजिटिव। दिस इज अवर ASTC रूल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। cos 11 पाई बाय 9। नंबर 2 cos, वेरी नाइस रेश, 11 पाई बाय 9 रेडियंस है। तो देखो स्टूडेंट 11 पाई बाय 9 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 11 into 180 by 9 that is 220 डिग्री। ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। 0 डिग्री ये होता है 90, 180, ये 270 और ये 360 है। ये 220 ग्रेटर देन 180 लेस देन 270। तो 180 डिग्री इज लेस देन 220 डिग्री इज लेस देन 270 डिग्री। वेरी नाइस नितेश। Therefore 11 pi by 9 radians lies in third quadrant. Therefore cos 11 pi by 9 is negative, क्योंकि ASTC रूल के अनुसार थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है तो cos क्या होगा? निगेटिव होगा। मैं आपको सॉल्व करने के लिए दो एग्जांपल देता हूं। tan 250 डिग्री, state the sign of tan 250 डिग्री और sec 3 pi by 5 रेडियंस। वेरी नाइस वेदांत। थर्ड पॉजिटिव है। टू 50 डिग्री 180 डिग्री is less than 250 less than 270। 250 degree lies in third quadrant. Therefore tan 250 degree is positive. Number 4 sec 3 pi by 5 radians.
Very nice.